नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स इंपैक्ट। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार। बड़ी खबर इस वक्त ऑस्ट्रेलिया से आ रही है, टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम से। जी हां, और वो बड़ी खबर है कि टीम के कोच गौतम गंभीर काफी नाराज है। और नाराज होंगे क्यों नहीं। भारतीय टीम सीरीज में 2-1 से पीछे हो गई है और मेलबर्न में जो मैच हो रहा था वहां पर आखिरी दिन जो टारगेट था न तो उसको अचीव कर पाई और न ही अपने विकेट बचा कर रख पाई। तो इस तरीके से वहां पर जो एक खबर है वो हम आपको बता दें कि बहुत अच्छी नहीं है। रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाए जाने की भी बात हो रही है, चर्चा हो रही है। हालांकि माना यह जा रहा है कि सिडनी टेस्ट तक कम से कम ऐसा नहीं किया जाएगा और रोहित शर्मा वो कह रहे हैं कि भाई मैं अभी भी पुराने फॉर्म में लौट सकता हूं, वापसी कर सकता हूं। और रोहित शर्मा के जो फैंस हैं वो भी यही मानते हैं कि जो कैलिबर है, जो क्षमता है रोहित शर्मा की, कि वो राख से फिर से बारूद बना सकते हैं। जी हां, जैसा कि ये डायलॉग है ना शत्रुघ्न सिन्हा का, आपने सुना होगा कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं और जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। तो यहां पर रोहित भी कह सकते हैं विश्वनाथ की जगह, जिस राख से बारूद बने उसे रोहित शर्मा कहते हैं। रोहित शर्मा के चाहने वाले, उनके फैंस यही मान रहे होंगे, यही सोच रहे होंगे कि सिडनी में जो आखिरी टेस्ट होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें रोहित शर्मा का बल्ला चलेगा और न सिर्फ चलेगा, ऐसा चलेगा, ऐसा बोलेगा कि जो विरोधी टीम है, जो मेजबान टीम है, उसकी बोलती बंद हो जाएगी और सीरीज भी बराबर हो जाएगी। और जो कप्तानी को लेकर चर्चा हो रही है, सारी चर्चाएं ठंडी पड़ जाएंगी। जो रोहित शर्मा अपने पुराने रूप को दिखा पाएंगे, लेकिन फिलहाल तो ऐसा होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। बहुत गुस्से में हैं गौतम गंभीर, जो चीफ कोच हैं। वो ड्रेसिंग रूम में जो बातें हुई वहां से ये लीक हो गई हैं और गौतम गंभीर ने कहा इनफ इज इनफ, यानी अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो भाई अभी तक बर्दाश्त क्यों कर रहे थे? क्यों अभी तक जो गलतियां हो रही थी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर, और न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बल्कि घरेलू सीरीज जो न्यूजीलैंड के खिलाफ थी उसमें भी और बांग्लादेश के खिलाफ में भी, वहां पर भी रोहित शर्मा के बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे और कुछ ऐसे फैसले जो नहीं लिए जाने चाहिए थे वो लिए जा रहे थे और जो लेने चाहिए थे वो नहीं लिए जा रहे थे। तो भाई उस समय आप क्यों चुप थे? देख रहे थे कि पानी जो है वो सिर के ऊपर निकल जाए। तो यहां गौतम गंभीर की भी गलती है, टीम मैनेजमेंट की गलती है। अब लेकिन बलि का बकरा कौन होगा ये ढूंढा जा रहा है, उस बकरे को ढूंढा जा रहा है। रोहित शर्मा इस वक्त ऐसा लगता है कि सॉफ्ट टारगेट बने हुए हैं। वैसे भी रोहित शर्मा, जिनके बारे में हम जानते हैं कि उनका बल्ला कभी भी चुप नहीं होता, यहां पर किस स्थिति में है वो देखिए कि उन्होंने पूरी इस सीरीज के दौरान अगर देखा जाए तो 5 पारियों में सिर्फ 31 रन उन्होंने बनाए हैं। और कितने? 3, 6, 10, 3, 9, यानी सिर्फ एक बार दहाई आंकड़े में पहुंचे और वे सिर्फ 10 टच करके लौट आए। ये रोहित शर्मा वो रोहित शर्मा नहीं है जिन्हें जाना जाता है हिटमैन के नाम से वो जाने जाते हैं। और यहां पर ऐसा इसलिए भी हो रहा है, जो उनके चाहने वाले भी, जो एक्सपर्ट्स भी हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि भाई रोहित शर्मा को यहां पर अपना नेचुरल गेम खेलना चाहिए। आप यहां पर रुकने की कोशिश कर रहे हो, टिकने की कोशिश कर रहे हो। मेलबर्न में भी जैसा देखा गया, अब रोहित 6 नंबर पर आते हैं और वहां नहीं चलते हैं, ओपनर के तौर पर आते हैं, शुभमन गिल को बाहर रखा जाता है, उसे लेकर किरकिरी होती है। तो कहीं पर भी वो नहीं चल रहे हैं, कहीं पर उनका बल्ला नहीं चल रहा है। और देखिए यहां तो 6 पारियों में कुल 91 रन बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इसीलिए बैकफुट पर है इस वक्त। उनकी कप्तानी को लेकर चर्चे हो रहे हैं और इरफान पठान तो कहते हैं कि अगर वो कप्तान नहीं होते तो उनका प्लेइंग 11 में उनकी जगह नहीं बनती है, वो बाहर होते, लेकिन कप्तान है इसलिए मजबूरी है कि वो प्लेइंग 11 में शामिल हैं। रोहित शर्मा, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो शायद खुद को सिडनी टेस्ट से बाहर रख ले, ऐसा कोई उन्होंने इंडिकेशन नहीं दिया है, संकेत नहीं दिए हैं। माना जा रहा है कि फाइटर की तरह वो शामिल होंगे और वो दिखाना भी चाहते हैं कि भाई मुझसे जो गलतियां हो रही हैं वो आखिरी मैच में, अंत भला तो सब भला, वो वहां पर वैसा करेंगे और जबरदस्त तरीके से लीड भी करेंगे, रन भी बनाएंगे और सब कुछ बेहतर हो जाएगा। टेस्ट चैंपियनशिप जो है उससे तो कम से कम ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम अब बाहर ही हो गई है। न्यूजीलैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया के चांसेस बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप यहां पर जीतते हैं तो कम से कम जो है वो सम्मान, साख वो बची रहेगी। अब हमसे ऑस्ट्रेलिया की बात करो, उसके पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ देखिए रोहित का बल्ला किस तरीके से खामोश रहा था। 6 पारियों में कुल 91 रन वहां पर बनाए थे और ये न्यूजीलैंड के खिलाफ था। अभी जो हमने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो 19, 22 और 9, 31 ही रन उन्होंने
5 पारियों में सिर्फ बनाए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 पारियों में 31 रन, न्यूजीलैंड के खिलाफ 6 पारियों में कुल 91 रन, बांग्लादेश के खिलाफ जो घरेलू सीरीज थी वहां भी कुल 42 रन। घरेलू सीरीज होती है तो वहां पर तो लगता है कि भैया फ्लैट पिचेस होते हैं, वहां पर उठाकर बल्ला अपने अंदाज में चलाइए, बेखौफ होकर खेलिए, तो वहां शायद दिक्कत नहीं होगी। वहां पर भी रोहित का बल्ला खामोश रहा था। तो टेस्ट मैचेस की जहां तक बात है तो अभी रोहित शर्मा मुश्किल में दिखाई पड़ रहे हैं, और अगर वाकई सिडनी में वहां पर भी अगर उनका बल्ला खामोश रहता है, वो खुद को प्लेइंग 11 में शामिल रखते हैं जैसा कि वो कह भी रहे हैं, तो फिर उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। फिर उन्हें बुमराह के लिए रास्ता खाली करना पड़ेगा, क्योंकि बुमराह देखिए पर्थ टेस्ट में उन्होंने क्या शानदार गेंदबाजी तो कर ही रहे हैं, कप्तानी भी की थी और वहां पर भारत को जीत दिलाई थी। भारत 1-0 से आगे रहा था, लेकिन उसके बाद जो है वो चीजें बिल्कुल बदल गई। रोहित शर्मा भी आए हैं और उसके बाद से भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है। किसी तरीके से ब्रिस्बेन टेस्ट भले ही वहां पर बचाने में कामयाब रहे थे। अब देखिए अगर 155 जो है वो ऑल आउट हो गई टीम इंडिया और रोहित शर्मा 40 बॉल पर 9 रन ही बना सके थे। कितने डिफेंसिव होकर खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि हमें विकेट बचाकर खेलना है, और इस चक्कर में वो रन भी नहीं बना पा रहे हैं और बहुत ज्यादा समय भी ले रहे हैं, कॉन्फिडेंस भी वो लैक कर रहे हैं। अब यहां पर यह भी खबर आ रही है, आपको बता दें एक बड़ी खबर, कि एक जो और सीनियर मोस्ट खिलाड़ी है वो कह रहे हैं कि भाई हमें इंटरिम कैप्टन बना दो, यानी अंतरिम कप्तान बना देना चाहिए, क्योंकि अभी जो युवा हैं वो कप्तानी निभाने लायक नहीं है, वो उनके पास अनुभव नहीं है, और माना जा रहा है कि शायद वो विराट कोहली है, क्योंकि सीनियर मोस्ट तो वही है यहां पर रोहित शर्मा के बाद अगर कहा जाए तो। विराट कोहली के बारे में ये कहा जाता है कि वो फाइटर होते हैं, और देखिए कि जो मेलबर्न टेस्ट रहा वहां पर किस तरीके से वो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से बिल्कुल अग्रेसिव रूप में सामने आते हुए दिखाई पड़ रहे थे। कहीं ना कहीं ये दर्शाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई हम तुम्हें तुम्हारी अंदाज में अगर माइंड गेम कर खेल रहे हो, अगर हमसे अग्रेसिव रूप से अग्रेशन के साथ जो है हमसे सामना करना चाहते हो तो हम भी कम नहीं है। तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी टीम मैनेजमेंट के ऊपर मुझे लगता है कि विराट कोहली की तरफ से ये इशारा किया जा रहा है कि यहां पर अगर ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के अंदाज में बांधना है, मात देना है, तो हमें चांस दो। हालांकि ये जो बहुत ज्यादा टेकर्स नहीं है, बहुत ज्यादा जो है उनके पक्ष में नहीं है, क्योंकि वो खुद भी बल्ले से नाकाम ही रहे हैं अगर पर्थ टेस्ट को सिर्फ छोड़ दे तो विराट कोहली और रोहित शर्मा ये दोनों जो हैं वो सीनियर मोस्ट खिलाड़ी यहां पर नहीं चल पा रहे और टीम की मुश्किलें इसलिए बढ़ रही हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि बुमराह को अब पूरी तरीके से कप्तान बना देना चाहिए। मार्क वॉ जो बड़े खिलाड़ी रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो भी समर्थन किया उन्होंने, और भी कई क्वार्टर्स से बुमराह के समर्थन में आवाजें आ रही हैं। लेकिन अब देखने वाली बात कि रोहित शर्मा क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि फैसला उनके ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप कप्तानी छोड़ना चाहते हैं, आप खुद कहते हैं कि भैया मेरी जगह नहीं है प्लेइंग 11 में और शुभमन गिल यहां पर आ जाते हैं, उसके बाद चीजें सही हो जाएंगी, या फिर वो एक बार और ये दिखाना चाहते हैं कि उनमें जो काबिलियत है, उनमें जो क्षमता है, उसके हिसाब से खेलें, तो फिर उनके समान बल्लेबाज पूरी दुनिया में कोई नहीं है। तो चलिए सिडनी टेस्ट भी जो है वो शुरू हो जाएगा, और नए साल में क्या चीजें बदलेंगी सबकी नजरें इस पर टिकी रहेंगी। स्पोर्ट्स इंपैक्ट में हम आपको लगातार तमाम खबरें दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए स्पोर्ट्स इंपैक्ट के साथ। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।